हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए राजस्थान के लोक देवता से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ जो आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? पाबू जी, गोगा जी, केसरिया कंवर जी या फिर तेजा जी? तो जाहर पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ कुल 8 बार युद्ध किया था और वो अंतिम युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। और जहाँ उनका शीर्ष पड़ा था उसे शीर्ष मेढ़ी कहते हैं, जो कि ददरेवा चूरू में है। ददरेवा चूरू में शीर्ष मेढ़ी है। और जहाँ उनका धड़ पड़ा था उसे गोगा मेढ़ी कहते हैं, जो धुर मेढ़ी भी कहलाता है। और जो धुर मेढ़ी है वो हनुमानगढ़ में है। और जाहर पीर का मतलब होता है कि साक्षात देवता के समान, और इन्हें सांपों का लोक देवता भी कहा जाता है गोगा जी को। अपना अगला प्रश्न है, ऊँटों की पालक जाति है जो कि राइका है, रैबारी भी कहते हैं जिसे, कि आराध्य देव कौन है? तो रैबारियों के आराध्य देव कौन है? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या फिर रामदेव जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाबू जी। पाबू जी को ऊँटों का पालक देवता भी कहते हैं। पाबू जी को प्लेग रक्षक लोक देवता भी कहते हैं, प्लेग रक्षक। और इनका जन्म कोलूमंड गांव जोधपुर में हुआ था। इनका जन्म हुआ था कोलूमंड, जोधपुर। अपना अगला प्रश्न है, परचा बावड़ी कहाँ स्थित है? तो परचा बावड़ी है ये अजमेर, जालोर, रामदेवरा या फिर कोलायत? तो परचा बावड़ी रामदेवरा में स्थित है। रामदेवरा जैसलमेर में, राजस्थान के। और रामदेव जी का चमत्कार देखने के लिए जो मक्का और मदीना से 5 पीर आए थे उस स्थान पर, और जहाँ वो 5 पीर ठहरे थे वो पंच पीपली वृक्ष के नीचे ठहरे थे। और पंच पीपली वृक्ष के निकट एक बावड़ी थी जिसको कि परचा बावड़ी कहते हैं। अपना अगला प्रश्न है, डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे? तो सीकर, जयपुर, जोधपुर और पाली। तो डूंगर जी और जवाहर जी सीकर जिले के थे, राजस्थान में। और राजस्थान में सीकर जिले के बाठोट पाटोदा गांव के थे ये। बाठोट पाटोदा गांव के थे। और बाठोट पाटोदा गांव के जागीरदार थे। और 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था, डूंगर जी और जवाहर जी में। और ये केवल एकमात्र ऐसे लोक देवता के रूप में है जिनको केवल शेखावाटी क्षेत्र में लोक देवता माना जाता है। बाकी जगह इन्हें 1857 की क्रांति के क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है। डूंगर जी और जवाहर जी जो अंग्रेजों का धन लूटकर है गरीबों में बांटते थे, इसलिए इनको राजस्थान का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। डूंगर जी और जवाहर जी को राजस्थान का रॉबिन हुड कहा जाता है। और जो डूंगर जी और जवाहर जी के जो भक्त हैं उनके द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उन्हें छावली गीत कहते हैं, छावली गीत। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के देवता के रूप में कौन से लोक देवता को जाना जाता है? भूरिया बाबा, भूमिया जी, देव बाबा या फिर बग्गा जी? तो भूमि के देवता के रूप में भूमिया जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। और इन्हें भूमि के रक्षक देवता के रूप में दक्षिण राजस्थान में इनकी पूजा की जाती है। और ये क्षेत्रपाल के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है। क्षेत्र मतलब खेतों के रक्षक देवता। अपना अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लोक देवता पंच पीरों में शामिल नहीं है? पंच पीर में से कौन सा इनमें से नहीं है? रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी या फिर तेजा जी? तो ये तीनों लोक देवता पंच पीरों में शामिल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 तेजा जी हो जाएगा। और पंच पीरों में आते हैं गोगा जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी, मांगलिया और पाबू जी। ये पांचों आते हैं पंच पीरों में। और पंच पीरों का मतलब होता है हिंदुओं के ऐसे लोक देवता जिनको मुसलमान पीरों के रूप में पूजा करते हैं, उनको हम पंच पीर कहते हैं। तो कुल 5 पंच पीर हैं जिनमें से तेजा जी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा इसका। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव बाबा का मंदिर कहाँ स्थित है? नंगला जहाज भरतपुर, तिलवाड़ा बाड़मेर, बेंगटी फलोदी या फिर बापणी जोधपुर? तो देव बाबा का मंदिर नगला जहाज भरतपुर में है और यहीं पर इनकी समाधि बनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। और इन्हें गवालों का आराध्य देव के रूप में इनकी पूजा की जाती है। गवालों के आराध्य देव हैं देव बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लोक देवता कल्ला जी की सिद्ध पीठ कहाँ स्थित है? लोक देवता कल्ला जी, तो तिलवाड़ा, रनेला, बेंगटी या फिर पनराजसर? तो लोक देवता कल्ला जी की सिद्ध पीठ रनेला बांसवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका
राइट हो जाएगा। रनेला बांसवाड़ा में कल्ला जी की सिद्धपीठ स्थित है। और बांसवाड़ा में कुल इनके 100 मंदिर हैं। कुल इनके 100 मंदिर हैं और इनको 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में जाना जाता है। ये मीराबाई के भतीजे थे। ये मीराबाई के भतीजे थे और इन्हें शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। शेषनाग के अवतार थे लोक देवता कल्ला जी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसात के देवता के रूप में किसे जाना जाता है? वीर पनराज, हरिराम बाबा, मामा देव या फिर भोमिया जी। तो बरसात के देवता के रूप में मामा देव को माना जाता है। मामा देव का एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनके काष्ठ का लकड़ी का तोरण द्वार होता है। इनका मंदिर नहीं होता है, इनका मंदिर। और इन्हें प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। और मामा देव का मंदिर गांव के बाहर की तरफ बनाया जाता है। और जालोर का जो हरजी गांव है, जालोर का हरजी गांव, यहाँ पर मिट्टी के घोड़े के रूप में मामा देव की पूजा की जाती है और वहाँ पर मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं लेते हैं? भूरिया बाबा, देव बाबा, रामदेव जी या फिर नन। तो इसमें से जो भूरिया बाबा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ये मीणा जनजाति के आराध्य देव हैं और इनका मंदिर राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबू जी के जीवन पर एक महत्वपूर्ण रचना पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई थी? करणीदान, आशिया मोड़जी, मुरारी दान या फिर खिड़िया चानन। तो ये पाबू प्रकाश है, ये आशिया मोड़जी द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा इसका। इसमें पाबू जी की कुल पूरी जीवनी लिखी हुई है इसमें पाबू प्रकाश में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पशु चिकित्सा का ज्ञान किस लोक देवता को था? तल्लीनाथ जी, वीर बिग्गा जी, देव बाबा या फिर वीर फत्ता जी। तो पशु चिकित्सा का ज्ञान है ये देव बाबा को था और ये इनका मंदिर नगला जहाज भरतपुर में है। और बात करें वीर बिग्गा जी की, तो वीर बिग्गा जी जाखड़ जाति के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लोक देवता जिसकी पूजा लकड़ी की बैलगाड़ी के रूप में की जाती है? हड़बू जी, मेहा जी, देव बाबा या फिर गोगा जी। तो हड़बू जी हैं, इनकी पूजा लकड़ी की बैलगाड़ी के रूप में की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। और इनकी सवारी पूछे तो इनकी सवारी है सियार। सियार इनकी सवारी है। पंगु गायों के लिए चारा लाने का कार्य करते। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि के रूप में विख्यात हुए? रामदेव जी, गोगा जी, मल्लीनाथ जी या फिर तलीनाथ जी। तो ऐसे एकमात्र लोक देवता जो कि कवि के रूप में भी विख्यात हुए तो वो हैं रामदेव जी। रामदेव जी ने 24 बाणियाँ नामक ग्रंथ लिखा था। और रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी से युद्ध करने वाले लोक देवता गोगा जी को पूजने वाला मुस्लिम संप्रदाय कौन सा है? शिया, सुन्नी, कायम खानी या फिर मेहर। तो महमूद गजनवी से युद्ध करने वाले लोक देवता गोगा जी को पूजने वाला मुस्लिम संप्रदाय है कायम खानी। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। गोगा जी का जो वंशज थे, उनकी जो 17वीं पीढ़ी थी, उनमें कायम सिंह नाम के एक व्यक्ति हुए और कायम सिंह को मुसलमान बना दिया गया था और ये उनके जो अनुयायी हैं वो कायम खानी कहलाए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं जो कि लोक देवताओं से संबंधित हैं। रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहा जाता है। रामदेव जी की ध्वजा को क्या कहा जाता है? नेजा। और ये नेजा 5 रंगों की होती है। रामदेव जी की फड़ कामड़िया जाति के भोपे द्वारा रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ पढ़ी जाती है। पाबू जी अवतार हैं भगवान लक्ष्मण के। ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि पाबू जी कौन से भगवान के अवतार? लक्ष्मण के। और रामदेव जी कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। और वीर कल्ला जी है वो शेषनाग के अवतार थे। राजस्थान के पंचपीरों में 5 लोक देवता सम्मिलित हैं। ऐसे लोक देवता जिनको मुसलमान वो पीरों के रूप में जिनकी पूजा करते हैं वो पंचपीर कहलाए। और पंचपीरों में गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी मांगलिया, ये कुल 5 पंचपीर हैं। नेक्स्ट है, पाबू जी की फड़ नायक जाति के भोपे द्वारा पढ़ी जाती है। पाबू जी की फड़ को नायक जाति का भोपा पढ़ता है। और राजस्थान की सबसे प्राचीन और लोकप्रिय फड़ है पाबू जी की फड़। नेक्स्ट है, पाबू जी की पूजा मेहर जाति के मुसलमान करते हैं। और राजस्थान में देवनारायण जी की फड़ सबसे बड़ी और सबसे छोटी फड़, सबसे बड़ी भी देवनारायण जी की और सबसे छोटी भी
देवनारायण जी की फड़ को माना जाता है और ये गुर्जर जाति के भोपे द्वारा पढ़ी जाती है देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी के मंदिर में ईंट की पूजा की जाती है। ऐसे लोक देवता जिनके मंदिर में ईंट की पूजा की जाती है तो वह देवनारायण जी। दोस्तों, इसी के साथ मैं आज की अपनी वीडियो को विराम देती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।